हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शुड यू बाय प्लॉट्स और फ्लैट्स इन हैदराबाद। बहुत लोगों का सवाल है, अक्रॉस द लोगों का सवाल है, अक्रॉस द स्टेट्स में लोगों का सवाल है। कॉमन टेम्पलेट है कि प्लॉट ख़रीदना चाहिए या फ्लैट ख़रीदना चाहिए। लोगों के अंदर ये डाउट क्यों है? क्योंकि उनको पहले से किसी ने बता रखा है कि प्लॉट बहुत अच्छी चीज़ होती है, ज़मीन तो अपनी ही है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कितने लोगों को ये सुनने में मिला है अपने फैमिली में, क्लोज़ रिलेटिव्स में, ऑफिस में, कि ज़मीन तो अपनी है तो प्लॉट्स लेना चाहिए। पर लोग तो फ्लैट्स खरीद रहे हैं। तो क्या फ्लैट में ज़मीन अपनी नहीं होती है या ज़मीन मिलती भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये सवाल है लोगों का, बहुत लोगों का सवाल है, डाउट्स में रहते हैं। और ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि चलिए ठीक है, डाउट हो गया, लेकिन कुछ तो रेजोल्यूशन होना चाहिए। आज तक भी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि लोगों को प्लॉट्स खरीदना चाहिए या फ्लैट्स खरीदना चाहिए। हैदराबाद के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता हूँ आपको। हैदराबाद में अगर आप सेंट्रल लोकेशन पे कोई प्लॉट ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल लोकेशन में कोई प्लॉट्स है नहीं, सारे फ्लैट्स हैं। आपको जो प्लॉट्स मिलेंगे वो काफ़ी दूर दूर मिलेंगे और वो हैदराबाद के ऑलमोस्ट बहुत दूर है। मतलब हैदराबाद में जहाँ पे मेन काम हो रहा है, आईटी कंपनीज़ जहाँ पर हैं, जहाँ पे लोगों की बिजनेसेस रन हो रही हैं, वहाँ से बहुत दूर जाकर प्लॉट्स मिल रहे हैं लोगों को एक कुछ वैल्यूएशन पे, ठीक है। लेकिन फ्लैट्स मिल रहे हैं आपको सेंट्रल लोकेशन पे। तो इस सिचुएशन में आपको फ्लैट्स लेना चाहिए, ये मेरा क्लियर वर्डिक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ये एक सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कोई स्ट्रेस मत लीजिए, आपको एकदम प्यारे ढंग से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँगा ताकि आप लोग पूरा इस चीज़ पे डिसीजन मेकिंग इजीली कर पाएँ कि प्लॉट्स या फ्लैट्स। कोई भी आपसे पूछे, फटाक से उसको बोलना है कि ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स उसको गिना देना और बस आपकी डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगी, लोगों को इम्प्रेस भी कर देंगे आप। और हो सकता है अगर आप मेरी तरह नॉलेज रखने, अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहे तो आप कंसल्टेंट भी बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं उस एग्जांपल से। एग्जांपल में क्या है कि एक पिताजी हैं, ठीक है, नॉर्मल फादर हैं, वो जॉब वॉब करते थे, अभी रिटायर होने वाले हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है मोहन। रोहन बड़ा बेटा है और मोहन छोटा बेटा। रोहन को उसके पापा बोलते हैं कि ज़मीन तो अपनी ही है, ठीक है। और फिर उसका बेटा कुछ ऐसे मार्केट में ढूंढता है, उसको एक प्लॉट मिलता है जो कि 1 CR का है, 1 करोड़। मोहन भी फ्लैट्स ढूंढने में लगता है क्योंकि उसे पता है कि फ्लैट ही लेना है, तो वो फ्लैट लेने ढूंढता है मार्केट में। तो उसको भी 1 CR का एक फ्लैट मिलता है, 1 करोड़ का। अब रोहन जो बड़ा बेटा है वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और फिर वो बोलता है कि क्या करें, एक प्लॉट मिल रहा है 1 करोड़ का, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके पापा वही बोलते हैं कि ज़मीन तो अपनी है, ले लो आप 1 CR का प्लॉट। अब रोहन ने 1 CR का प्लॉट ले लिया, 1 करोड़ का, और मोहन ने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया, ठीक है। 4 साल बाद रोहन के प्लॉट का वैल्यूएशन हो जाता है 1 करोड़ से 2 करोड़, ठीक है। और मोहन जिसने फ्लैट लिया है उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाता है, 1.5 CR इन 4 ईयर्स। रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो प्लॉट्स हैज़ बीटन द फ्लैट्स हैंड्स डाउन। 4 साल में पैसा दुगना होना, मतलब रूल ऑफ 72 लगाएं आप, तो 18% निकल करके आता है। तो प्लॉट ने 4 ईयर्स में 18% रिटर्न दिया। फ्लैट्स ने कितना दिया? 1 करोड़ से 1.5 CR हुआ है, 50 लाख का बेनिफिट हुआ है उसे 4 ईयर्स में। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अराउंड 12.5% कुछ रिटर्न निकल कर आता है। तो आप देखोगे एक तरफ कहाँ 12.5% और कहाँ 18%, तो प्लॉट्स जीत गया, ठीक है। अब कहानी में आगे चलते हैं। इस कहानी में ट्विस्ट है एक, जो फ्लैट का पेमेंट है वो मोहन जो छोटा बेटा है उसने 4 साल में किया था।
1 करोड़ का अपार्टमेंट लिया उसने 4 साल के पेमेंट प्लान में, जहाँ पे हर साल 25% कुछ देना था। या तो उसने 25/4 पेमेंट प्लान ले लिया या कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिंक पेमेंट लिया, दैट डजेंट मैटर। पैसा उसने 4 साल में दिया, छोटा छोटा अमाउंट करके। तो उसको हर साल EMI कम पड़ती रही, ईज़ ऑफ बाइंग रही, उस पर बर्डन नहीं रहा। वो बंदा ऑफिस में नौकरी करता था तो उस पर ये टेंशन नहीं था कि इतनी ज़्यादा EMI ना हो जाए मेरी कि मैं अपना घर भी ना चला पाऊँ। तो ये दिक्कत इसे नहीं थी। रोहन को क्या दिक्कत हो रही थी कि उसने 1 करोड़ का जो प्लॉट लिया था पहले ही दिन से मीटर डाउन था, पूरा का पूरा EMI 1 CR पे पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी। कहानी में इसमें और भी ट्विस्ट है, मैं आगे भी बताऊंगा। तो 1 CR में पहले से उसके EMI बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई कि वो अपने घर के खर्चे नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी इनकम आप लेट से 20 लाख पकड़ लीजिए पर ईयर, ठीक है। अब 20 लाख में अगर उसने 1 CR का लिया है तो आप EMI कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है ऑनलाइन। पहले ही दिन से वो स्टार्ट होगी। एक और कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, मास्टर स्ट्रोक, जो लोग मिस आउट कर जाते हैं, ये पॉइंट का अगर आपके पास तोड़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लॉट 1 CR का बोला गया है आपको, ठीक है, पर उसमें रजिस्ट्री होगी 70 लाख पर। कितने लोगों को ये बात सुन के पहली बात तो ऐसा लगा कि ये कैसी बात कर रहा है, 1 करोड़ का प्लॉट है, 70 लाख पे रजिस्ट्री? हाँ जी, होती है। 1 करोड़ का प्लॉट आपको बताया गया है, रिमेनिंग जो पैसा है वो आपको कैश में देना पड़ेगा, और जो मोटा जो 70% पैसा है वो आपको उसमें देना पड़ेगा, चेक में, या आप ऑनलाइन कैसे भी दे सकते हो, या बैंक के थ्रू कैसे भी दे सकते हो। तो 70 लाख पे रजिस्ट्री हो रही है, और प्लॉट पे लोन कितना मिलता है? 70% मिलता है। 70% ऑफ दी जितना भी प्लॉट का कॉस्ट है। प्लॉट का कॉस्ट रजिस्ट्री में चढ़ा है 70 लैक्स, तो 70% ऑफ 70 लाख इज़ 49 लैक्स। तो 49 लाख तो चलो उसने लोन ले लिया, ये 51 लैक्स वो कहाँ से लाएगा? 51 लैक्स तो उसे देने पड़ेंगे ना प्लॉट्स खरीदने के लिए। बंदे की जो सेविंग है वही 10 लाख थी। रोहन और मोहन दोनों की ही सेविंग 10-10 लाख रुपए थी। तो अब आप बताइए, और जो फ्लैट में होता है, फ्लैट में तो आपको पता है 85 to 90% लोन अमाउंट मिलता है। इसका मतलब अगर आप फ्लैट खरीदने जा रहे हो तो आपके हाथ में अगर 10-15 लाख भी हैं तो भी आप फ्लैट खरीद सकते हो, आपकी ईज़ ऑफ बाइंग है। और सिंस इन्फ्लेशन हर साल 8.5% रहती है, पैसे की वैल्यू कम होती है, और सिंस आपको पैसा धीरे धीरे देना है तो आपको एक श्योर शॉर्ट बेनिफिट होता है। जो 12.5% मैंने इनिशियली कहा था फ्लैट्स के लिए, अगर आप उसे 4 साल में पेमेंट करते हैं तो वो 12.5% 15% ऑफ रिटर्न पे आके बैठता है। तो ये मास्टर स्ट्रोक आपको कैसा लगा कि प्लॉट में बंदे को कैश देना पड़ेगा 51 लैक्स, क्योंकि 49 लाख पे ही लोन मिल रहा है, और इस वाले पे, फ्लैट वाले पे, उसको बस 85 लैक्स देना है। अपने 85 लैक्स लोन लेगा वो, तो अपने पॉकेट से वो सिर्फ 10 लाख देगा या तो 15 लाख देगा। तो ईज़ ऑफ बाइंग है फ्लैट्स में, श्योर शॉर्ट स्टेबिलिटी है फ्लैट्स में। प्लॉट में क्या है कि आपको सेंट्रल लोकेशन में नहीं मिल रही है, पहली बात, आपको दूर मिल रही है। तो लोग सोचते हैं कि जब शहर बड़ा होगा तो वो प्लॉट भी शहर के अंदर आ जाएगा, तो और इसके रेट्स जंप अप हो जाएंगे। अब वीडियो के जो एंड तक बने हुए, मैं उनको एक चीज़, अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। प्लॉट्स में आपको ना क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कभी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप नॉर्मल सैलरीड क्लास हैं और आपको कॉरपोरेट से बाहर निकलना है, या आप बहुत परेशान हैं कॉरपोरेट में, आपके बॉस आपको परेशान करता है, आजकल ये नए नए केसेस भी आपने देख ही लिए, CA सेबेस्टियन वाले, तो ये रहता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपकी EMI इतनी ज़्यादा है, प्लॉट ले लिया आपने जो कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे रहा, क्योंकि वो कैश फ्लो थ्रो नहीं करता,
कैश फ्लो इज़ द सिंगल बिगेस्ट रीज़न आपको इन्वेस्टमेंट में देखना है। कैश फ्लो इज़ द किंग, जो कि आपको फ्लैट्स में मिलता है। अगर आपने फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको हर महीने अश्योर्ड कैश फ्लो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट्स, और वो रेंट्स भी हर साल बढ़ते ही हैं। हैदराबाद में 3 BHK नारसिंगी एरिया में 60,000 रेंट है, फुल्ली फर्निश्ड 60,000। कुछ लैंडलॉर्ड 70,000 भी चार्ज कर रहे हैं, एंड पीपल आर पेइंग फॉर इट। प्लॉट्स में क्या है, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपके ऊपर EMI बंध गई, लेकिन आप उस पर ना उसको रेंट पे चढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो ये होता है प्लॉट में दिक्कत। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वीडियो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, अभी तो मैं हैदराबाद पे ही बना रहा हूँ मोस्टली। तो आप प्लीज़ इस पे जुड़े रहिए और देखते रहिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को भी आगे भेज दीजिए। मेरा एक व्हाट्सएप वेबिनार ग्रुप कमेंट सेक्शन में दे रखा है मैंने, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। उसमें मैं वेबिनार्स कंडक्ट करता रहता हूँ। काफ़ी रियल एस्टेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ इस वेबिनार्स में, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग ईजी हो सके, आपको किसी और के पास ना जाना पड़े, और आप अपने फैमिली में एक चलता फिरता रियल एस्टेट एक्सपर्ट कहलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।